सो आपण आता इथं चाललो ते नंदनकानन हा झू आहे ओरिसाचा. सो आपण आता जाणार आतमध्ये आणि बघणार झू मध्ये कुठले कुठले प्राणी आहेत ते. हे सुप्रभात मंडळी आणि आता इट्स टाइम टू से गुड बाय टू भुवनेश्वर आणि हॅलो टू पुरी. सो आपण आता रूम चेकआउट करतोय. आता वाजले 7:15 आणि आपण निघालेलो आहोत आता पुरीसाठी. तर पहिल्या पुरीला जाण्यासाठी आपण नाश्ता करणार आहोत आणि मग नाश्ता करून मग आपण पुरीसाठी जाणार आहोत. सो आजचे जे डेस्टिनेशन आहे ते तुम्हाला मी जसं जसं मी पोहोचत जाईन तसं मी तुम्हाला सांगत जाईन. ओके. सो आतापर्यंत प्रवास खूप मजा आली, मस्त धमाल करतोय मी आणि होप तुम्ही पण एन्जॉय करत असाल आपली व्हिडिओ. तर चला आता जास्त वेळ काय घालवत नाही कारण की आता कॉल येऊन गेला मला आपल्या टूर मॅनेजरचा. सो मी लगेच जातो, नाश्ता करतो आणि मग आपल्या पुढच्या प्रवासाला चला. सो आजचा हा माझा नाश्ता असणार आहे. केक्स आहे, हे ओडिसा स्पेशल काहीतरी आहे, इडली आहे आणि सँडविच आहे आणि इकडे चटणी आहे. छोटा सा स्वीट और अभी बारी आती है सर की, मैम की, इनका स्पेशल दिन है यानी कि कुछ हो जाए, थोड़ा सा एनिवर्सरी है, कितने साल हुए, कुछ आपको शेयर करना है, कुछ ऐसा एक दूसरे के बारे में 36वीं लग रहा है जैसा पहले हो गया. We had a very happy marriage life. Oh, sure. Thank you. Well married. Grandson भी है. एक लड़के अमेरिका में थे, वहाँ पढ़ रहे हैं. ब्रिलियंट एजुकेटेड है, गोल्ड मेडलिस्ट है, यूएसए वाले डबल मास्टर्स है. ये जो है दूसरी जो है यूनिवर्सिटी का ऑफर इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मास्टर्स उसमें नॉर्मली ट्राई टू मेक वर्ल्ड एवरी एनिवर्सरी विजिट किधर तो करने का. नहीं, बहुत अच्छा है. प्रेफर्ड पार्टनर ये ना हुआ. उन्होंने हमारे लिए कुछ तो अभी लॉयल्टी प्रोग्राम चालू करना चाहिए. वो क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो जाएगा चालू करेंगे. हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा. और कुछ कविता गाना वगैरह कुछ गा रहे हैं. बस अपने आगे ये लगेज ही लोड हो रहा है. कविता वगैरह डू इट. चलेगा. गाणे म्हणणारे बरेच होते नाही. आपण ह्याचं अंताक्षरी वगैरे करतो तेव्हा कोणता म्हणजे हा जो झू बांधला गेला तो 1960 साली बांधला गेलेला आहे. 29/12/1960 आणि पॉलिथिन बॅग्स आर नॉट अलाउड. तर आपण आता सगळे आता चाललो आहोत ते म्हणजे झू मध्ये. सो तिकीट्स वगैरे तर ते आपले विनावळवालेच काढून ठेवतात ऑलरेडी, आपल्याला काढायची गरज लागत नाही आणि आपण चाललो आहोत. सो हा तिकीट आहे आपला. हाय एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. हॅलो, गुड मॉर्निंग. सो मंडळी आपण आता आलेलो ते नंदनकानन मध्ये आणि आजचा दिवसात आपला पहिला स्पॉट आहे जसं मी तुम्हाला सांगितलं. आणि सगळं आता आपल्याला ना बॅटरीवाल्या कार्स आहेत त्याच्यातनं आपला फिरायचं आहे. तो A to B चे जे स्पॉट्स आहेत तिथेच आपल्याला सोडतील ती लोक. तिकडे मग आजूबाजूला आपल्याला स्वतः फिरायचं आहे. म्हणजे आपल्यावर आता गाईड असणार आहे, तो गाईड आपल्याला माहिती देईल तिकडच्या प्राण्यांबद्दल. तर चला माझ्याबरोबर आता राईडवरती. आपली सवारी सुरू झालेली आहे, आपण उलट बसलेलो आहोत. हाय उलटा चालतो. हिंदी में बोला था शीतल हिरण, इसी के वजह से सीता मैया किडनैप हो गए थे रामायण में. तो अभी ये सोने का था.
अभी कॉलेज है, सोना निकल गया, सिर्फ हिरन ही रह गया। जिसके सिंह मेल है, जिसके सिंह ने फीमेल। 150 से 200 तक है यहाँ पर। थोड़ा नजर पीछे दीजिए, वो बाउंड्री के पीछे देख रहे हैं, व्हाइट कलर के। राइट में थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है, जो सो रहा है राइट में। इसी के वजह से जो सलमान का केस चल रहा है, लॉरेंस वाला, इसको बोला था अंग्रेजी में ब्लैक बॉक, हिंदी में बोला था चिंकारा, हमारा उड़िया में बोला था कृष्णसार हरिण। नाभि में कस्तूरी होता है जो सुगंध होता है। इसका मतलब इसके अंदर जितने हीरो है सबके अंदर नहीं होगा, 1000 में किसी एक का, वैसे भगवान का आशीर्वाद है, सबके अंदर नहीं रहता है। वो ब्लैक मेल है और ग्रे व्हाइट देखिए, ब्लैक गया ठीक है जी, वो मेल है और ग्रे व्हाइट वो सब फीमेल। मंकी वर्ल्ड में जितने बंदर है सबसे बुद्धिमान बंदर है, कलेक्शन अमेज़न रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका ब्राजील के बीच में होता है अमेज़न। ये इसका जो पूछ है वो कि हाथ की तरह काम करता है, इसे पकड़ के पूरा झूल जाता है, बॉडी के वेट पूरा संभालता है। उसके हेयर स्टाइल देख रहे हैं, स्पाइस कोट किया है, देखिए इसी टाइप का बोर्ड में देखिए। लोग आजकल ये बनाते हैं, ये 100 साल पहले बना है, इसीलिए बंदर हमारा पूर्वज है, ये प्रमाणित हो गया। और ये नॉन वेजिटेरियन है, अंडे और चिकन खाता है। पेन वगैरह कैसे खुला जाए तो उसको भी मालूम है। हॉलीवुड मूवी देखा है पैराडाइज विद कैरिबियन, जैक स्पैरो का, उसी में रोल करके ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। सोचिए कितना बुद्धिमान प्राणी, इसको नहीं, इसका कोई बिरादरी को। इसको बोलाते हैं स्क्वायरल मंकी, पॉकेट मंकी, गिलारी बंदर। बॉडी का लंबाई है 10 इंच, पूंछ का लंबाई है 12 इंच, इतना ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं होगा। और ये भी कलेक्शन है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और ये भी नॉन वेज है, ठीक है। 2-3 है इसके अंदर, वो नीचे चला गया। शादी का 20 स्टाइल सब निकल जाएगा, कभी इसको बोलाते हैं हुल्लू गिबन। ये हर समय हाउलिंग करता है, आवाज निकलता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है हुल्लू गिबन। ये कलेक्शन है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर जू। हाँ मंकी, अफ्रीका के लोग काले, बंदर भी काले। इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 ग्राम होगा। इसका मतलब पूरी तरह बड़े चुका और बड़ा नहीं होगा। इसका भी फेवरेट खाना उबला हुआ अंडा और दिमक, दिमक समझते तो बाड़ी में वही वाला। इसको बोलाते हैं मार्मोसेट। इसका एक और भी छोटा भाई है, उसको बोलते हैं पिग्मी मार्मोसेट, वो इतना सा होता है, यहाँ नहीं है। वो है तो बंदरी। हाँ वो बंदर, ये जितने देख रहे हैं सब बंदर का वेराइटी। ठीक है, हेयर स्टाइल कैसे बना है, भगवान ने सबको सुंदर ही बनाए। ये देख, तेरे को ब्लैक चश्मा खाने के लिए दे दूंगा, मेरा फेवरेट ही है। तेरे कलर से इसके अंदर आपको 4 दिखाई दे रहा है, मगर इसके अंदर 7 है। अभी 4 निकलेंगे, शाम को 3 निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे तो मारामारी करते हैं। ये वेज नॉन वेज दोनों खाता है, यहाँ पर सबका वेजिटेरियन किया है। नॉन वेज खाएंगे तो वाइल्ड होंगे, मारामारी करेंगे। वेज खाएंगे, दिमाग ठंडा, पेट ठंडा, बुद्धे दफ्तर बैठे रहेंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कुछ नहीं होगा। उड़िया में भी बोलते हैं जल। एक बार में 40 किलो घास, 10 किलो गोभी, आलू, बीट, गाजर, 50 किलो खाता है। दिन में 2 बार खाता है, 100, ज्यादा खाता नहीं, ज्यादा खाएगा डायबिटीज होगा। इसका वजन होता है 3 टन, 3000 किलो, और ये घंटे में भागते हैं 20 किलोमीटर स्पीड में। आदमी का स्पीड होता है 10 किलोमीटर, इसका होता है 20 किलोमीटर, वो भी 3 टन वजन लेके। सोचिए बॉडी में कितना पावर उसका। ये 24 से 16 घंटा रहते हैं पानी में, क्योंकि वजन ज्यादा है, पैर छोटा है, बाहर रहेगा प्रेशर रहेगा, पानी में चला जाएगा, बॉडी हल्का। इसका जो मुंह है वो 70 डिग्री खुलता है, ये आपका 90 डिग्री, थोड़ा सा 70 डिग्री, ठीक है। और इंसान को छोड़ने के बाद किसी का पसीना नहीं निकलता, हिप्पो का पसीना निकलता है, वो भी पिंक कलर, गुलाबी कलर का। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो 24 से जो 16 घंटा पानी में रहता है, उसका चमड़ा मेल्ट हो जाएगा, पसीना उसको वाटर प्रूफ करके रखता है। ये मूल निवासी होते हैं अफ्रीका के। अफ्रीका के बाद जहाँ देखेंगे जू में, नहीं तो सर्कस में देखेंगे। अफ्रीका में सबसे डेंजर होता है लायन, किंग है 1 नंबर पोजीशन।
इसका 2 नंबर है, क्रोकोडाइल का 3 नंबर है। इसके एरिया में कोई जाएगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। डायनासोर मर गया अगर वो जाएगा तो ये उससे भी काट लेगा, किसी का नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको मालूम है अच्छा एरिया मिलेगा तो अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा तो सेहत बनेगा, फीमेल इम्प्रेस होंगे। और जो ऐसे पतला हो गए दूसरे से फाइट नहीं कर पाएंगे, फीमेल जाएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए उसके एरिया में कोई जाएगा उसको बर्दाश्त नहीं। जू के अंदर टोटल 15 हिप्पो है, 15 एक खाते बना है तब से हिप्पो है, कहीं जाएगा नहीं। और टेंशन मत। सो चला आता रेप्टाइल पार्कला। पायथन ब्लीचिंग करा रूम के अंदर देख रहे इसको बोला था इगुआना। ये मिलते साउथ आना नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका का गिरगिट है। अमेरिका में लोग उसको पालतू बना के कुत्ते की तरह घर में रखते हैं, क्योंकि शाकाहारी है, इसमें जहर नहीं होता है। ऑरेंज मेल है, ग्रीन फीमेल है। मगर घर के अंदर पाइथन है, उसको खाने के लिए मिला है। घर के अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा, मुर्गी देख लीजिए। ये भी नहीं रहेगी। बढ़िया सर, उसको जो जमीन में रहते हैं उसको बोलाता है टॉर्टाइज, जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं टॉर्टेल। दोनों में थोड़ा अभी उसका 32 फीट तक लंबाई होते है, 32। ये नया है। खाना पीना जितने एनिमल झोपी गेला, क्रोकोडाइल झोपी गेला। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पाइथन होता है ग्रीन एनाकोंडा, उसके बाद इसका नंबर येलो एनाकोंडा, उसके बाद आता है जिराफ। हाथी का लगभग 10 टन होता है। ये वाइल्ड एनिमल, तो इसका दिमाग कब घूम जाएगा कोई पता आता नहीं। उसके तुमको हिंदी आता है? हिंदी में बोलो यार, तुम क्या बोलते हो? सगळे लोक सिंह बघतायत आणि हा आपल्या 2 गाड्या आहेत की नाही इलेक्ट्रिक। सूर्याची किरणं घेते तो, सूर्याची किरणं घेते बघ कसा। कौन बैठा था? फूल था। सैलियन इधर 3 बैठे थे। हाय, अपने पार्टनर सब अपने समोर दिसतो तो व्हाईट पिकॉक आहे आपले आणि आपलं नॉर्मल। इधर बांग्लादेश चाइना का जो चीज है वो देखने का सुंदर है, हमारी गारंटी नहीं है। एक गारंटी वो ये दोनों एक ही टॉप STORK पक्षी के बिरादरी में नीचे है। तो मांस फांस खा के चले जाते हैं, जो हड्डी पड्डी बन जाता है वो उसको निगल लेता है, इसलिए उसका नाम है हिंदी में हाड गीला। इसलिए फोटो ले लीजिए, सुबह से उठेंगे मोबाइल में देख लेंगे। साइबेरिया होता है रशिया, जहाँ पर पुतिन रहते हैं। तो मंडळी, कशी वाटला हा झू विजिट आम्हाला नक्कीच कमेंट करून सांगा। आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी बघितले, त्याचबरोबर आपल्या गाईडनी खूप छान आपल्याला माहिती दिली। सो एक लाईक त्याच्यासाठी पण द्या। आणि हा जो झू आहे हा 2nd लार्जेस्ट झू आहे पूर्ण भारतामध्ये। फर्स्ट वाला जो आहे तो बँगलोरला आहे, 2nd वाला आपला ओरिसामध्ये। तर नक्की विजिट करा, रिकमेंडेड आहे आणि विना वळकडनंच या नक्की। चला।
सो म्हणजे आपल्याला त्या विनावळणी हे नारळ पाणी दिलेलं आहे झूच्या बाहेर आणि ते सगळे आपण नारळ पाणी पितोय. जवळ घे. नाना करते प्यार है मैं तो कर गई तूने किया इकरार है मैं तो मर गई नाना करते प्यार है मैं तो कर गई ला 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 तुझे के होठों को लेकर अपने गीत फिर भी निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएगी सारी पूरी बोल ला ला लवर न बोला ल चली में अपने देवर की बारात लेके लो चली में अपने देवर की बारात लेके ना पिंड बाजा ना कोई बाराती ना पिंड बाजा ना बाराती की बारात लेके लो चली में अपनी देवर की बारात लेके लो चली में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं तेरी जुल्फ फिर संवारूं तेरी मांग फिर सजाऊं मेरे दिल आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं मैं क्या जानू रे जाए मैं इतना जानू रे दिल मिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे जानू तो जानू मैं इतना जानू रे मारे मामा रे आपण रीमामध्ये मग बोलतोय. राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी चालू काय गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया कोणी आयो तुझे यादव की बात रात निकली जिसकी चाबी भरी राम ने जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना बापूस पिंजला रे ढगांशी वारा झुंजला रे आता तुझी पाळी वीज देते टाळी आता वीज देते टाळी फुलो पिसारा नाच नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात नाच रे मोरा नाच
मर के भी दिल से प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं। ना तो मिलन होगा पल पल एक कहती है। क्या है जिंदगानी है बस तेरी कहानी है। उडती केस बुरू बुरू का डोळ्यावर ढळली। चाल तुरु तुरु केस भुरु दादा डोळ्यावर ढळली। आमच्यात सगळं चालतं ही सगळं आम्ही करून घेतो। आँखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर उनके पहला पहला प्यार। तू है समाया उस सजना आ जाना अब तरसा ओ सजना आ जाना अब तरसा। मुझको लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता दिल क्यों धड़के रह कर। तेरा मेरा प्यार अमर तुझी माई मंजिल कहीं बीते ना ये राते कहीं बीते ना ये कल। सुनते पहाड़ सारे सजना पे दिल आ गया सजना पे दिल आ गया सजना पे दिल आ गया। गाल माझ्या मना रे गणा गाल माझ्या मना फुले माझी कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। रंग रंगीला तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। बागों में तेरी सरगम छन 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 छन। हाँ बोल 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 बेटा। कावडाला हवे में नाचे गौरव बेडकाला हवी पावसाची सर। चिमणी टिपते तातड्याचा दाना उंदीर शोधतो तेलाचा गाणा। कपाटावर ठेवला लोण्याचा गोडा मणी माऊचा त्यावर दोडा। पोपट मागतो कच्चा पेरू चॉकलेट साठी रडतो बाळू। किला उंटिडा सोन पावलांनी आले बाप्पा। शेंदूर मस्त किला उंटिडा मला बाप्पा किती गोड दिसतो मला मोरया किती गोड दिसतो। कशी होती रे माझी आई म्हणला सागरा सागरा र जाना छोड़ दो करूँ क्या उसकी किसने तुम्हें बनाया। तारीफ करना है जरूरी दिल
मेरा धक धक बोले दिलाए मुझे खाएगी चकोले ले लो मंजिल मंजिल अभी तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओगे अंधेरे उजाले तरम पम लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया सुबह को जब हम नींद से आगे रात कली एक ख्वाब में आए और कार हुई प्यारा लगे चंदा भी प्यारा है सूरज भी प्यारा सबसे प्यारा है सजना हमारा मैया तेरी चरणों में झुके बादल तेरे पर्वत लगे शैया तेरी है काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं तेरे माँ के बराबर कोई नहीं। जाना है किसी को वॉशरूम सो मंडळी इकडे आपल्याला जसे आपण हॉटेलमध्ये एंटर केलो तसं आपल्याला टिक्का विका लावून आपलं स्वागत केलेलं आहे। सो हा बघा टिक्का दिसतोय। सो मित्रांनो आता आपण रूम चेक इन करणार आहोत इकडे जो आपल्या हॉटेलचं नाव आहे प्राईड अनन्या आणि आपला रूम नंबर आहे 515। चला आता आतमध्ये जाऊया। ही रूम वॉशरूम मोठं आहे। इकडे मी आहे समोर वॉर्डरोब दिलेलं आहे कपडे ठेवायला परत इथे मीच आणि ही अशी लक्झरी अशी रूम फोन वगैरे सगळं दिलेलं आहे। हे आय थिंक सो बंद आहेत या गोष्टी ठीक आहे आपण बघू बंद आहे ते सोफा आहे। हा इकडे बघूया काय आहे समोर असं काही नाही बघण्यासारखं ठीक आहे काय गम नाही पण अशी आहे ओव्हरऑल ही रूम। हो मंडळी आता आम्ही चाललेलो आहोत बीच वरती। सो इकडचा जो बीच आहे तो बघायला चाललोय। हॅलो आंटी हॅलो सो आम्ही सगळे आता चाललो होते बीचला। तो राईट साईडला दिसतो तो मग बीच आहे आणि आम्ही रिक्षामध्ये बसलेलो। सो मंडळी आपण आता आलो बीचला पुरीच्या आणि बघा इकडे सगळं कसं शंख विंक आहेत हे सगळे इकडे आजूबाजूची सगळी दुकानं आहेत जे आता हळूहळू उघडतील आय थिंक सो आणि आई येथे झाकलेली आहेत शंख शिंपले भरपूर आहेत तिकडे आणि आपण आता खास इथं आलो ते म्हणजे सनसेट बघायला। सो सनसेटचा टाइमलॅप्स आपण घेऊच। मंडळी इकडचं जे पाणी आहे ना ते पूर्ण निळनिळ आहे आणि खूप सुंदर आहे असं। आणि आता सध्या भरतीचा टाइम आहे। सो हा बघा इकडे बघू शकता तुम्ही सगळेजण बीचचा एन्जॉयमेंट करायला। काका गेलेत पाण्यात भिजायला। फ्रॉक वगैरे घातलेले आहे। आता मी पण पाण्यात चाललेलो आहे काकांना बघून मला पण असं वाटतं की मी पण पाण्यात जावं मी चाललो आहे पाण्यात एन्जॉय करायला पाणी। चला सगळी जण पाण्याला उतरलेली आहेत।
सो मंडळी खूप मजा केली, एन्जॉय केला आम्ही बीचवरती. आईनी पप्पानी सगळे मावशी सगळे एन्जॉय केलं. आणि आम्ही आता चक्कर मारतो मार्केटमध्ये. तर बघूया मार्केटमध्ये काय भेटते का बघायला, आपल्याला काय खरेदी करणार का आहे की नाही ते आपण तर बघायला चालू. चला माझ्याबरोबर मार्केटमध्ये. बघा पुमाचे चांगले शूज आहेत जे आपल्या या टूर मॅनेजरनी बीचवरती घेऊन आलाय आणि त्याची ही हालत आहे बघा. म्हणून डिस्क्लेमर सांगतो, कधी पण शूज घालून येऊ नका आणि चांगल्यातले तर बिलकुल नका घालू. आपली मंडळी ते बघा आता शॉपिंगला सुरुवात केलेली आहे बीचच्याच तिकडे. हे बघा आता यांना किती पसंत आहे किती नाही याची माहित नाही मला. पसंत झालं तर घेणार होतो आम्ही आणि नाही तर नाही. इसको देगा ना, इसको दो. काय काय आहे, कानातले आहेत आणि गळ्यातले. सो आता इथे आपण आलेलो ते शंख बघण्यासाठी. शंखाची अंगुठी. नाही मला नको का सध्या तरी. सो इकडे ही अशी हे बघा हे सगळं असं मार्केट आहे आपल्या बीचच्या जवळचं. हे आत्ता सध्या मार्केट ओपन होते की हळूहळू लोक सगळं ओपन करतात. आणि ओके कॉस्टमध्ये, म्हणजे असं नाही की खूप महाग आहे किंवा काय, रिझनेबल रेट्स आहेत. बघा शंख जास्त करून ते आहेत बघते एवढे तिकडे, बाकीचे जे आहेत. सो या इकडे आम्ही बरीचशी शॉपिंग केलेली आहे मावशीनी आणि आईनी. मोती का लो ना, ये मोती का थोड़े मोती का मला लो, चलो जब लेना ही है मोती का लो. सो मंडळी इकडे बघू शकता हा नाईट व्ह्यू आहे आपल्या पुरी बीचचा. सो की खूप मस्त वाटतो बघायला, खूप छान वाटतं. कलरफुल छत्र्या आहेत, आतमध्ये व्हाईट लाईट्स लावलेत. आणि त्यानंतर मग आम्ही आता इथे भेळ खायला आलोय. सो भेळ पाणी आपल्या विना वर्ल्डकडनंच होती, ती खाल्ली आम्ही आणि मग आम्ही गेलो हॉटेलवरती. म्हणजे आपला हा व्लॉग मी आज इथे संपवतो. कसा वाटतो हा मला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आवडला तर लाईक द्या, मनापासून आवडला तर भरपूर जणांना शेअर करा आणि जर नवीन असा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचा बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून माझ्या पुढच्या व्लॉगची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि मला मोटिवेशन मिळेल माझ्या पुढच्या व्लॉगसाठी. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट.